हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। इस टॉपिक से यूजीसी नेट में हमारा एक क्वेश्चन आ रखा है पेपर 2 में, तो हम लोग के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी का मतलब क्या है, उसके बाद इससे किस टाइप का क्वेश्चन आया है उसको देखेंगे। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, उसमें किस तरीके से कितने स्पीड से हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को ट्राई कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी पे अपना इनोवेटिव आइडिया लगा रहे हैं। अगर उसमें कुछ रॉन्ग है तो उसको आइडिया लगा के उस पे अपने डिसीजन देके और भी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज को ला रहे हैं, और क्या हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल ले लें तो हम लोग यूपीआई पेमेंट का ले लेते एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या होता था कि लोग गूगल पे, पेटीएम ये सब से ट्रांजैक्शन करना नहीं चाहते थे, लोग कैश ही लेते थे। लेकिन अब इंडिया में क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं। तो ये एक टाइप की न्यू टेक्नोलॉजी को क्या किया, इतने सारे पॉपुलेशन ने अडॉप्ट किया, ट्राई करने के बाद उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनके बेनिफिट में है। तो अब क्या हो रहा है, लोग न्यू टेक्नोलॉजीज को इनोवेट कर रहे हैं। नया टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी का सिंपली मतलब यही है कि नए नए टेक्नोलॉजीज का आना, उसका प्रैक्टिस करना, और क्या कर रहे हैं कि कितने पैटर्न से अब आ रहा है, कितने स्पीड से हमारा जो क्या हो रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है वो पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रहा है। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी में क्या है, कुछ उनके मेन एलिमेंट्स है, जैसे इनोवेटर हो गया, अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी और लैगार्ड्स। तो ये सब इनोवेटर का मतलब होता है जिन्होंने आइडिया को क्या किया, इनोवेट किया। अर्ली अडॉप्टर्स का मतलब होता है पॉपुलेशन में कुछ ऐसे पॉपुलेशन के पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करने का ट्राई करते हैं, उस पर ट्राई करते हैं। फिर अर्ली मेजोरिटी, कुछ एक पॉपुलेशन का बड़ा पार्ट क्या करता है, उस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उस पर चलता है। लेट मेजोरिटी, कुछ पॉपुलेशन का ऐसा भी पार्ट होता है जो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के आने के बहुत दिन बाद तक उसको यूज़ नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना चाहते, वो अपने पिछले जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीना चाह रहे हैं। लेगार्ड्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेगार्ड्स का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि जनरल पॉपुलेशन से अलग होता है। वो क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज को आए हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस टेक्नोलॉजी से बहुत ही पीछे अपना पुराने कल्चर में ही जी रहे हैं, उन टेक्नोलॉजी से उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग देखिएगा अभी भी क्या होता है कि कैश से ही कैश लेते हैं, कैश देते हैं, कभी भी वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको डर लगता है कि उनको क्या हो जाएगा, उनके साथ गलत हो जाएगा या तो उनका कोई पैसा ले लेगा। वो उसको सीखना ही नहीं चाहते कि किस तरीके से यूपीआई पेमेंट से आप सेफली क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैशलेस जी सकते हैं। तो उस चीज़ को वो अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये आ चुका है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करना चाहते। तो वो किस में आएंगे, उस टाइप के लोग किस में आएंगे, लेगार्ड्स में आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी किसने दिया है, तो E.M. रॉगर्स ने 1962 में। ये एक कम्युनिस्ट थे। अब देखिए क्वेश्चन जो आता है आपका यूजीसी नेट में, यही इस टाइप से क्वेश्चन आ रखा है कि हु डेवलप्ड द डिफ्यूजन इनोवेशन थ्योरी। सेम यही क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको नॉर्मल याद रखना है कि डिफ्यूजन इनोवेशन थ्योरी किसने दिया है, तो E.M. रॉगर्स। देखिए थ्योरी को समझ लेने से क्या होता है कि किसी भी साइंटिस्ट का नाम रटने से क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, लेकिन जब आपको थ्योरी समझ आई हुई होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आराम से याद रख सकते हैं। तो इसको सिंपली याद रखिएगा कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी किसने दिया है, तो E.M. रॉगर्स ने। कब, तो 1962 में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।